Would you believe it if I told you that the iPhone 6 of 2014 was 120 million times more powerful than the computer used in the 1969 moon landing? Yes, and that is thanks to the use of semiconductors. जैसे बिना ऑक्सीजन के हम सरवाइव नहीं कर सकते, वैसे ही बिना सेमीकंडक्टर चिप के कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी नहीं चल सकता। आपका स्मार्टफोन्स, कैमरास, टीवीज, रेफ्रिजरेटर्स, कार्स और कंप्यूटर्स में भी सेमीकंडक्टर चिप्स यूज होती है। इन चिप्स का यूज क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि वो जितनी छोटी होती है उतने ज्यादा कंपोनेंट्स उस गैजेट में ऐड हो सकते हैं। इससे वो गैजेट और भी पावरफुल बन जाता है। द प्रॉब्लम इज इंडिया को अपनी नीड्स पूरी करने के लिए सेमीकंडक्टर्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं। हमारी टोटल सेमीकंडक्टर रिक्वायरमेंट 100% इंपोर्ट होके आती है। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स और जियोग्राफिकली काफी वाइड स्प्रेड होती है। एक रिसर्च पेपर के मुताबिक एक सिंगल सेमीकंडक्टर कंपनी के 16,000 सप्लायर से भी ज्यादा होते हैं जो अलग अलग लोकेशंस में स्प्रेड आउट होते हैं, और इसी वजह से एक माइनर शॉक भी पूरी सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर सकता है। The COVID-19 pandemic, the conflict over China, which is a major chip manufacturing hub, the Russia-Ukraine war and the USA-China competition have all resulted in a massively disrupted supply chain. Presently, China controls 5% of the global semiconductor market and Taiwan supplies 65% of all advanced semiconductor chips worldwide. किसी भी रीजन से अगर ये सिंगल सप्लायर मैन्युफैक्चरिंग ना कर पाए तो ग्लोबली सेमीकंडक्टर क्राइसिस हो सकती है, जैसे हमने कोविड-19 के वक्त देखा। इसीलिए सारी कंट्रीज अब सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को अपने कंट्रोल में ही रखना चाहती है। According to the India Brand Equity Foundation, IBEF, India is not only the world's leading chip designer, but more than 200 semiconductor designing companies and embedded software companies are present in India. This means that with the right support, India can position itself as a design and manufacturing hub for its semiconductor industry. इंडियन गवर्नमेंट ने यह अपॉर्चुनिटी पहचान कर दिसंबर 2021 में सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने 76,000 करोड़ का कैपिटल आउटले प्लान किया। बट रिस्पांस कम होने की वजह से गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स को सितंबर 2022 में बढ़ा दिया। Under this program, companies involved in the various phases of semiconductor manufacturing will get an assistance of up to 50% of the project cost to set up fabrication plants in India. Additionally, there is a product design linked incentive where 50% of the design expenditure will be covered by the government up to 15 crore rupees per application. There is also a deployment linked incentive of 4.6% of net sales turnover of a 5-year period capped at 30 crores per application. Also, the center has made a non-planned allocation of rupees 3,000 crores to build India's semiconductor ecosystem in the Union Budget 2023-24. Despite this massive government support, India का सबसे पहला चैलेंज है skilled manpower. आउटलुक के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2026-27 तक इंडियन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में 1.5 मिलियन स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnav recently told Business Today that since the launch of Semicon India program, 106 Indian universities have started offering courses on semiconductors. In fact, Lam Research Corporation अगले 10 साल में इंडिया के 60,000 सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स को ट्रेन और अपस्किल करने वाला है। ये हमारे वर्कफोर्स डेवलपमेंट को बहुत बड़ा बूस्ट देगा। और तो और फॉरेन कंपनीज भी इंडियन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को तेजी से पुश कर रही है। माइक्रोन टेक्नोलॉजी, जो वर्ल्ड के सबसे बड़े चिप मेकर्स में से एक है, उसने गुजरात में $800 मिलियन की सेमीकंडक्टर असेंबलिंग फैसिलिटी अनाउंस कर दी है। कैलिफोर्निया बेस्ड अप्लाइड मटेरियल्स, जो मटेरियल्स इंजीनियरिंग में लीडिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, वो भी बैंगलोर में डिस्प्ले प्रोडक्शन फैसिलिटी सेटअप करने के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही है। According to a research report, the size of Indian semiconductor market is $23.2 billion, and this is forecasted to grow at 17.1 CAGR until 2028 to reach $80.3 billion. हम भले कुछ कंट्री से पीछे हो, बट हम केपेबल तो काफी ज्यादा है। So let's hope with these steps taken by the government, the Indian Semiconductor Mission (ISM), which aims to build a vibrant semiconductor and display ecosystem to enable India's emergence as a global hub for electronics manufacturing and design, को सच कर पाए।
उम्मीद करता हूं आपको इंडियन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में काफी जानकारी मिल गई होगी, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और स्पेसिफिक डेवलपमेंट्स पर वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.